अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइट। नाजरीन, आजकल जो मौजूदा सूरत हाल है मुल्क की वो आपके सामने है। इस टाइम हंगामी सूरत हाल बनी हुई है, जंग की सूरत हाल बनी हुई है। पूरे मुल्क की अगर हम बात करें तो सब जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इस टाइम आज हम बात कर रहे हैं कि हुकूमत पंजाब की तरफ से नया नोटिस जारी किया गया, कल ही नोटिस जारी हुआ, जिसमें ये कहा गया है कि रिक्शा और जो मोटरसाइकिल वाले हैं ईद तक इनका चलान नहीं काटा जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर आज आवाम भी मौजूद होंगी और हमारे साथ यहाँ पर वार्डन वाले भी मौजूद होंगे। इनसे बात करेंगे कि क्या वजह है कि क्यों ईद तक जो है थोड़ा सा रिलीफ दिया गया आवाम को, क्या ये वजह जो है पेट्रोल से बचाव के लिए है। इनसे बात करते हैं, हमारे साथ वार्डन वाले मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं, इनसे जानते हैं कि इससे किस हद तक बेहतरी आएगी और आवाम से भी उनकी राय लेने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर वार्डन वाले मौजूद हैं, इनसे बात करती हूँ, इनसे ही शुरू करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जनाब, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? अभी नोटिस जारी हुआ है जिसके बारे में आपको भी आइडिया होगा, जिसमें ये कहा गया कि ईद तक रिक्शा और मोटरसाइकिल का चलान करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है हुकूमत पंजाब की तरफ से। तो क्या समझते हैं कि ऐसा हो गया है या अभी होना है, और अगर ऐसा हो जाता है तो किस हद तक बेहतरी होगी? मेरे ख्याल से तो अभी तक हमें तो कोई नहीं मैसेज मिला बजरिया वायरलेस कि आपने चलान ख़त्म कर देने हैं। लेकिन लोग हद से ज़्यादा 90% से ऊपर हेलमेट पहन रहे हैं और जो नहीं पहन उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये तो हुकूमत पंजाब की तरफ से इस तरह से नोटिफिकेशन आया जिसमें ये कहा गया है कि रिक्शे और जो मोटरसाइकिल है इनका चलान नहीं काटा जाएगा, ईद तक रिलीफ दिया जाएगा। शायद कोई पेट्रोल की वजह से रिलीफ दिया जा रहा है और मेरे ख्याल से कि नोटिस कल जारी है। तो आप लोगों तक अभी तक क्यों नहीं आया ना नोटिस? नहीं, अगर उन्होंने कहा है, लेकिन गलती जो होगी ना, जैसे वन वे हो गया, ये हेलमेट उसमें तो चलान लाजमी है ना। अब जो वन वे आ रहा है वो एक्सीडेंट का सबसे बड़ी वजह है वन वे एक्सीडेंट की। कोई बंदा यहाँ जा रहा है, वहाँ से वो गलत आ रहा है तो लाजमी एक्सीडेंट का बायस बनेगा। ऐसा नोटिफिकेशन इनके से अगर जारी भी हो जाता है तो जिस तरह हम बता रहे हैं कि वन वे वाले पे लाजिम होता है, किसी भी सूरत पे इस पे चलान होगा। मतलब चलान जब हमने करना है, हम अगर ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं ना तो चलान हम जब करते हैं जब बहुत ज़्यादा मजबूरी हो कि एक बंदा मान नहीं रहा, बहुत गलत आ रहा है, इसके अलावा नहीं करते। अच्छा, यहाँ पर आवाम आ रही है और आवाम चीख रही है कि नोटिफिकेशन तो जारी हो गया लेकिन वार्डन वाले हमारा अभी भी चलान काट रहे हैं, तो ये वजह है कि अभी तक नोटिफिकेशन में कोई हद तक सच्चाई नहीं? नहीं, बात सच्चाई की नहीं है। जैसे हम पे ऑर्डर आता है उसके मुताबिक काम होता है। चलान अभी चलान इतने है भी नहीं हेलमेट के, तो आपको देखें 90% ख़त्म हुए पड़े हैं, लेकिन इंशाल्लाह फिर भी काम करना पड़ेगा। और क्या सूरत हाल है इस टाइम अगर हम देखें तो कितने दिन में चलान हो जाते हैं? आवाम को तो कब से आगाह किया जा रहा है, कब से अवेयरनेस दे दी गई है कि अब आपने हेलमेट पहनने हैं, और काफ़ी तक आवाम जो है वो इस पर अमल भी कर रही है। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर चलान इतने क्यों हो रहे हैं? चलान सिर्फ चंद लोगों के हो रहे हैं जो कि अभी तक जो हुक्म आया है, जो कानून इस पर अमल नहीं कर रहे। उसके आवाम आई हुई है मेरे ख्याल से, यहाँ इनको भी रोका गया, तो इनको किस वजह से रोका गया, इनसे बात करते हैं। भाई क्या हाल है? ठीक है, हेलमेट उतारेंगे? क्या वजह बनी है? ये वो लोग हैं जो हेलमेट उतारेंगे। सर हेलमेट इनके पास होता है लेकिन टांग के नीचे टांगा होता है, ये पहना नहीं होता। अब 3 सवार हैं, ये भी अलाउ नहीं है। 3 लोगों का अलाउ नहीं है। अच्छा, इसका कितना चलान होगा? तकरीबन चलान हेलमेट का 2000 रुपये, कम से कम चलान 2000 रुपये है। ठीक है। अब जैसे अगर कोई मतलब डबल ट्रिपल सवारी हो गई है तो उस पर कितना होता है? 3 सवार का 3000 रुपये है। इसी तरह फिर 2000 से स्टार्ट है, फिर आगे बढ़ते जाएगा 5000 रुपये तक ना। तो सर आपको पता नहीं था आप 3 लोग बैठ के? नहीं, मैं तो इन भाई को छोड़ने जा रहा था ऑफिस। अच्छा, भाई को छोड़ने जी जल्दी। जी तो अब तो चालान हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। तो आपने हेलमेट तो पहना हुआ है और बाकी जो दूसरी तरफ है इसका चालान लग गया। हाँ जी। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इस टाइम वन वे है ना उसका जो है चलाना वो लाजिम होता है। इस टाइम यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, बड़े इनसे भी बात करेंगे, और वार्डन वाले भी मौजूद हैं। लम्हा बलम्मा ये लोग जो है वो चलान कर रहे हैं। इनसे मैं पूछती हूँ कि अब ये इनको छोड़े देंगे या वार्निंग देंगे या ये चलान काटेंगे। सर, अब इनको वार्निंग दे रहे हैं या छोड़े? पहली दफ़ा मेरे ख्याल से वार्निंग होती है। चलो आपको छोड़ दें, लेकिन इन्हें समझा रहे हैं कि 3 सवार ना बैठें, बट एक उतर जाए, दो बैठे, 2 जाएं। ये भी बड़ा ज़बरदस्त कानून निकाला गया था जिसमें कहा गया था कि ट्रैफिक पुलिस वाले जो है वो मास्क भी निकाल के दे रहे हैं आवाम को। नहीं, वो भी हम काम कर रहे हैं। आवाम को आगाही बड़ी हद तक ट्रैफिक पुलिस वाले ने जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं आवाम को और अवेयर भी कर रहे हैं। कोशिश यही कर रहे हैं कि काम हो जाए। अवेयर करने के बावजूद भी आवाम नहीं मान रही, तो ये तो फिर गलत बात। चंद लोग हैं जो नहीं मान रहे, बाकी तकरीबन मान चुके हैं। अच्छा, और ये बताएंगे ये जो आजकल आवाम रो रही है कि ये जो ऑनलाइन चालान काटे जा रहे हैं, ये भी बड़ा, अब तो ये चीज़ भी आम हो गई है मेरे ख्याल से। नहीं, इधर अभी मुल्तान अंदरून शहर में शुरू नहीं हुए, पीछे शुरू हुए चलान अपना बाईपास से अवान चौक की तरफ, लेकिन किसी टाइम भी शुरू हो सकते हैं।
हमें भी ऑर्डर ये मिला कि किस टाइम पे चलान शुरू हो जाएंगे पूरे मुल्तान में। अगर ये जो नोटिस आया है और ये अगर ऐसा पूरा हो जाता है कि आपने ईद तक रिक्शा और मोटरसाइकिल वालों के नहीं काटते तो इससे क्या बेहतरी है? बेहतरी तो कोई नहीं आएगी, लेकिन ये है कि कोशिश करेंगे। अब ईद आ रही है, लोग गरीब हैं पाकिस्तान हमारे मुल्क ना, लेकिन अगर चलान करेंगे उसे उनको करेंगे ज़्यादा वायलेशन करेंगे, वन वे आएंगे या तेज़ गाड़ी चलाएँगे या एक्सीडेंट का वजह बनेंगे, उनको करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। अब ये लोग हैं, अब जिन लोगों को रोका जा रहा है, इनको किस वजह की बिना पर रोका जा रहा है? या ओवर स्पीडिंग होगी? ठीक है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको किस वजह के तहत रोका गया? जी, आपको किस वजह के तहत रोका गया? क्या ओवर स्पीडिंग थी? चालान ना काटा गया आपका? नहीं, पता ही नहीं है आपको? यहाँ इनको रोका गया, अब मुझे नहीं पता। रोकने की वजह ये है, जिनको हम ऐसे रोकते हैं उन्हें सिर्फ समझाना होता है, बताना होता है कि आपने मास्क पहनना है, ये पहनना है, साथ साथ ये काम भी करना ना, खास तौर पे जो हमारी लाइनिंग है। हाँ जी। अभी इस टाइम अगर मुल्तान की बात करूं, पहले की बनस्बत जब ये चलान होना शुरू हुए थे, आवाम के बहुत ज़्यादा चलान हो रहे थे। अब मुझे लगता है काफ़ी हद तक आवाम जो है ना वो इस चीज़ से अवेयर हो गई। अब काफ़ी लोग यहाँ अब हेलमेट पहन के निकलते हैं। सर 92% लोगों ने हेलमेट पहना हुआ है। और मेरे ख्याल से ये बेहतरीन है। ये बेहतरीन है। ये भी कहा गया था कि अब नहीं कोई ये चलान काटा जाएगा, हेलमेट वाला जो सीन है वो ख़त्म हो रहा है, वो ये बात सच है? ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये रहेगा? हाँ, जो हेलमेट नहीं पहनेगा उससे चलान होगा, वरना चलान नहीं करेंगे। आप अपनी सेहत के जिम्मेदार खुद हैं, आप अपनी जिम्मेदारी खुद लें। अगर आपको कह दिया जा रहा है कि आप हेलमेट पहने तो ये आपकी अपनी भलाई है। नहीं, उनकी भलाई है, बाकी भलाई है, लेकिन बात ये है ना, हम भी खड़े हैं किसी ने उन्हें समझाने के लिए, वो पहन ले तो बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ये भी बताइएगा ये जो चलान है वो किस किस मतलब उस बेस पे होते हैं? अगर ओवर स्पीडिंग हो तो उसका कितना चलान काटा जाता है, हेलमेट का हो, और अगर ओवरलोडिंग हो? अभी जो मेन चल रहे हैं ना, 9 नंबर लगाएं या बस राउंड पे लगाएं, हेलमेट है, वन वे है, हेलमेट चलान भी 2000 है, वन वे का चलान भी 2000 है। ये सिग्नल वायलेशन है। मोटरसाइकिल का उसको 2000 है, कार का करेंगे तो 5000 रुपये है। अच्छा, ठीक है। लेकिन लोगों में अवेयरनेस आ गई है, लोग अब समझदार हो गए हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा रो रहे होते हैं रिक्शे वाले। वो कहते हैं हमारा बहुत चलान करते हैं। क्या वजह, क्यों चलान करते हैं रिक्शा वालों का? मेरे ख्याल से सबसे कम चलान इनका ही होता है। अच्छा, और वो सबसे ज़्यादा रो रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि हमारा बहुत ज़्यादा ना ओवर स्पीड होता है ना ओवरलोडेड होता है, फिर भी हमारा चलान बहुत ज़्यादा काट दिया जाता है। सर एक तो सबसे ज़्यादा वायलेशन यही करते हैं, आप कहीं भी देख लेंगे। अच्छा, ये बिल्कुल ठीक का है। आमतौर पर हम लोग भी बाहर निकले या ड्राइव कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा तंग इन्होंने ही किया हुआ। ऐसे ही है, सबसे ज़्यादा वन वे ही तोड़ेंगे, ओवर स्पीड करेंगे, आगे बिठा लेंगे 2 बंदे। रूल्स हैं, आप एटलीस्ट उनको तो फॉलो करें। आप ये देखें ना, 2 बंदे जब ये आगे बिठा लेंगे और जब ब्रेक लगती है अचानक तो वो बाहर गिर जाते हैं। नाजरीन, यहाँ हमने वार्डन वालों से बात की है, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करती हूँ और इनकी भी राय लेती हूँ। ये इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी हमने जो बात की कि चालान जो है वो नहीं काटा जाएगा, ईद तक ये नोटिस जारी किया गया, लेकिन वार्डन वालों से बात किया, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, हमें कोई नोटिस नहीं मिला गया। हम तो अभी इस बिना पर काट रहे हैं क्योंकि कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा वायलेशन करते हैं, हेलमेट नहीं पहनते और वन वे कर रहे हैं, इसका सबसे ज़्यादा चालान है। और काफ़ी हद तक आवाम जो है वो इसी से अवेयर हो भी गई है और आवाम खुद ख्याल रख भी रही है। अब रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, इनसे बात करते हैं, वो क्या इस हवाले से कहना चाहेंगे कि नोटिस जारी हो गया है और वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। इस वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ यहाँ पर बुजुर्ग भी मौजूद हैं, इनसे भी इनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक है आप? ठीक है। सर क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम मौजूदा सूरत हाल आपके सामने है? क्या कहना चाहें, हमारा तो हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। हमने रिक्शा चलाते हैं सुबह तक से लेकर शाम तक, 1000-1200 कमाते हैं, जिसमें आधे से ज़्यादा पैसे गैस उस पर लग जाते हैं, फ्यूल पे। बकाया जो बचते हैं हम बस एक दिन के लिए खाना भी पूरा नहीं कर सकते। अभी तक मैंने बच्चे अपने कोई कपड़े नहीं बनाए, अपने बेटे के लिए, घर वालों के लिए, खुद अपने नहीं बनाए। हम क्या करें, सुबह के खड़े हैं, कोई सवारी आ जाए तो आ जाए, ना आए तो खड़े हैं भिखारियों की तरह। आपका अपना है? जी, इन्हें किस्तों पे लिया हुआ है। किस्तों पे लिया हुआ है। और घर आपका अपना है? घर भी किराया भी है। कितना किराया देते हैं? किराया देते हैं 8000। 8000 किराया देते हैं। और इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, रोज़ाना की कितनी सवारियाँ उठा लेते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा ये 500-600 रुपये कमाते हैं अपना फ्यूल वगैरह निकाल के। 500 आप बताएं, खुद इतनी महंगाई है, हम कैसे, गोश्त है उसके रेट देख लो, आटे का रेट देख लो, चीनी का देख लो, दालें का देख लो, हर चीज़ जो है महंगी इतनी हो रही है। हम क्या करें, मजबूर हो चुके हैं। अब तब दिल हमारा इस तरह करता है, जब खुद मार जाए, जब बच्चों को मार दें। 500-600 का आप बता रहे हैं कि आपका रोज़ाना की दिहाड़ी है, ठीक है, जिसमें आपने चालान भी अक्सर कट रहा है, चलान तो रुक नहीं रहा किसी अभी तुम्हारे सामने अभी देखा है आपने, तुम्हारे सामने चलान कर रहे थे, इन्होंने कहा कि चलान नहीं होंगे। नहीं, मोटरसाइकिल वालों को चलान हो रहे हैं, रिक्शे वालों को चलान हो रहे हैं। ये बात तो नहीं आ रहे ना। हुकूमत हमारे ऊपर क्या कर रही है, क्या करम नवाजी कर रही है, करम नवाजी की बजाय उल्टा हमें नुकसान पहुँचा रही है।
हमें मारने के लिए तैयार हो गई है। सीधी तरह मार दें, गोली मार दें हमें, वहाँ बम जो फट रहे हैं यहाँ बम पाकिस्तान में डाल दें, जो चाहे हम ख़त्म तो हो जाए ना, आइंदा के लिए तो जान छूट जाएगी ना हमेशा के लिए। आप बता रहे हैं कि आप रोज़ाना का कोई 600-700 कमाते हैं एक दिन में, ठीक है, सवारी भी एक ही मिल रही है? एक या 2 सवारियाँ 3 सवारियाँ मिलेंगी, सुबह तक शाम तक 4-5 सवारियाँ। 1500 ही दिन का लगा दें, 1000-1500 में आपने घर भी बच्चों को लिए लेकर, हाँ घर भी चलाना है, फ्यूल भी चलाना है जी, घर का किराया भी देना, घर का किराया भी देना कैसे है। कर रहे हैं? बस मजबूर हो गया, ऐसे ही कर रहे हैं भैया, और क्या कर रहे हैं, तुम्हारे सामने है, इसीलिए रोड पे खड़े हैं अभी तक, आपने खुद देख रहे हैं रक्षे कितने खड़े हैं, अभी तक वो काम ही नहीं है, इस आवारों की तरह खड़े हैं, पागलों की तरह सारे जैसे आप खुद देख रहे रोज़े की हालत हैं। हाँ रोज़े इतनी शदीद है। हाँ बिल्कुल, इतनी क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील पूरे करना चुके हैं, ये हुकूमत से इल्तमास करते हैं, मेहरबानी करें हमारे हाल पे, हम गरीबों के हाल पे हमारी कोई मदद करें, या ये फ्यूल का रेट कम करें, बिजली का रेट कम करें, पेट्रोल का रेट कम करें, हमारे हाल पे मेहरबानी करें। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी इनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो हमारे मुल्क में हालात बने हुए हैं, साथ ही मरीम नवाज़ ने ये नोटिस भी जारी किया जिसमें कहा है कि रिक्शा और मोटरसाइकिल वालों का चालान नहीं काटा जाएगा, ऐसा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, सरेआम हो रहा है, बदमाशी चल रही है, वार्डन वाले बदमाशी करते हैं, रिक्शे वालों के साथ बदमाशी करते हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं उनके साथ बदमाशी करते हैं, कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है, कोई अमल नहीं हो रहा है इस पर। तो मरीम नवाज़ साहबा जो कह रही हैं, CM है, हमारी बहन है, उसके कहने पे कोई अमल नहीं हो रहा। ये फ्यूल रेट बढ़ा दिया है, LPG का रेट बढ़ा दिया है, जहाँ ये वकूआ है, जहाँ ये जंग लग रही है, वहाँ पे जो चीज़ें भी हैं उसी रेट पे मिल रही हैं, जो चीज़ें हैं उसी रेट पे मिल रही हैं, वहाँ पे कोई इजाफी चार्ज नहीं है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये चल रहा है, देख लो कितना रेट ऊपर चला गया गैस का, फिर अब चूल्हे नहीं चल रहे हमारे घरों में, आप देख लो सारी टाइम गैस नहीं होता, मसला मसाइल होता है, पेट्रोल भी ऐसे ही है, कोई सूरत हाल यानी कि बचने वाली नहीं है। हम खुद इतने परेशान हैं, गरीब हैं, ये देखो सुबह आप कैमरा घुमा के दिखा सकते हैं, ये देखो कितने नाज़रीन मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे, वो बता रहे हैं कि ये लाइन से इस टाइम सारे रिक्शे खड़े हैं यहाँ पर। वो बता रहे हैं कि हम सुबह के आते हैं, कितने बजे आते हैं? सुबह 7 बजे। खड़े कितने बजे तक रहते जी हैं? अब आप टाइम देख लो, कोई भी नहीं गया अभी तक, एक चक्कर भी नहीं लगाया, ये सब वैसे के वैसे खड़े हैं। नाज़रीन ये बता रहे हैं सुबह 7 बजे से आते हैं हम लोग, रोज़े की हालत में, गर्मी की हालत में हम लोग यहाँ खड़े रहते हैं, लाइन से रिक्शे वाले खड़े हुए हैं, कोई रोज़गार नहीं है, कोई सवारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। साथ ही हम लोग अगर रिक्शा निकाल भी लें तो हमारे चालान काट दिए जाते हैं बगैर किसी वजह के, ना कोई ओवरलोडिंग है ना कोई। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब ये जो कहा गया कि ईद तक चालान नहीं काटेंगे, उसका क्या? ये इस पे कोई अमल नहीं होता, ये आप देख रहे हैं, पहले भी देखा है आपने, आपके होते हुए उस टाइम तो कैमरा नहीं चल रहा था, ये देख रहे थे आपके कितने को चालान काटे हैं, कितने रिक्शे रोके हैं, कितने मोटरसाइकिल रोके हैं उन्होंने चालान किया, ये आप खुद भी देख रहे थे उस टाइम। लेकिन अब तो चले गए हैं। पेट्रोल के हवाले से क्या कहेंगे? पेट्रोल बहुत तेज़ जा रहा है, बहुत हमारी सोच से भी ज़्यादा, ये पेट्रोल की वजह से कि हर हफ्ते कीमत बढ़ेगी, हर हफ्ते बाद बढ़ेगा, लेकिन फिर कैसे पूरी होगी? ये बस जिंदा मार दिया हमें उन्होंने। क्या अपील अब चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं, ये देख लें CM मरीम नवाज साहबा, ये रिक्शे घुमा के आप पहले भी आपको भाई ने दिखाए, आप भी दिखा सकता है, ये आपको दुआएं नहीं दे रहे, बद दुआएं दे रहे हैं। होश के नाखून लें CM साहबा, कुछ गरीबों के बारे में सोचें, आप मेहरबानी करें, इनके ज़ख्मों पर मरहम बांधें, इनके बच्चों के गले ना दबाएं, आप मेहरबानी करें CM साहबा। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो जंगी हालात बने हुए हैं मुल्क के, इस हवाले से क्या कहेंगे? पेट्रोल की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। हालात को बात करें तो ये 400 रुपये से बातों कर रहे हैं, महंगाई का हालात जो बहुत महंगी हो चुकी है, महंगाई का हालात आसमान से बातें कर रहे हैं। रोज़ेदार जो है रोज़ अफ्तारी करने के लिए कुछ नहीं ले सकते, ताकि रमज़ान शरीफ में बाहर के मुल्कों में जाएँ तो अफ्तारी में रमज़ान के महीने में बहुत पैकेज दिए जाते हैं। मैं जापान की बात करें तो पाकिस्तान से जो जापान जाता है तो वहाँ भी 20% डिस्काउंट किया जाता है। पाकिस्तान में हमने एक सिटी से दूसरी सिटी आ जाए तो यहाँ लूटने के लिए तैयार हैं लोग। यहाँ तो कोई डिसिप्लिन नहीं है कि यहाँ पाकिस्तान की आवाम को कोई डिसिप्लिन नहीं है। CM साहब मरीम नवाज जो है वो भी लूटने के लिए तैयार है। $11,000 का एक तैयार लिया, 25,000 का 10 बेच दिए। क्या बोल के हम ही टैक्स देते हैं। पेट्रोल की बात करें तो वो 400 रुपये है, अगर गैस की बात करें तो वो 500 से तकरीबन लगभग है। अगर उसके बाद देखें रिक्शे वाला क्या करेगा, एक ऑटो चलाने वाला या एक रेहड़ी लगाने वाला क्या करेगा? अगर मुल्क के हालात को देखो ना, वो आटा लेगा, चीनी ले लेगा, घर का गैस भरेगा, बिजली का बिल देख लो, उसके बाद FBR टैक्स देख लो, रिक्शे के टैक्स कितने होते हैं, आपके सामने चालान कितने होते हैं। 3,000 रुपये का एक चालान, वो 3,000 कहाँ से भरेगा? 3,000 अगर 3,000 दिन में नहीं कमाता, 3 दिन लगते हैं 3,000 कमाने के लिए। अगर सवारी जो है वो सवारी की बात करें तो अगर सवारी से हम पूछते हैं तो वो भी कहते हैं महंगाई। हमारे लिए महंगाई नहीं है, आप पाकिस्तान से बाहर हो, हमारे लिए भी महंगाई है।
हम भी ये किराया अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? स्टूडेंट बच्चे जो हैं उनके वालिदैन की तनख्वाह नहीं है। आप देखें, बात करें तो बहुत महंगाई का हालात बहुत मुश्किल। चालान के हवाले से क्या कहेंगे, जिसमें कहा गया कि ईद तक ये रिक्शा वालों का और मोटरसाइकिल वालों का चालान नहीं काटा जाए? आपके सामने वीडियो देख लें, अभी मैं दिखा देता हूँ चौक के सामने। आपको मोटरसाइकिल वाले का चालान नहीं होगा तो मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। टीवी की हद तक बात ये फॉर्मेलिटी को होती है, फॉर्मेलिटी के लिए हाँ दिखाते जी, फॉर्मेलिटी की दुनिया को दिखा देते हैं, एक दो का दिखा देते हैं, फिर उसके बाद कोई अमल दरामद नहीं होता। ये देख लें क्या हालात हैं क्या पाकिस्तान। कहना चाहेंगे, अगर यही हालात रहे तो पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं आप? उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलेगी जिसको हो ना अपना आपका ख्याल। ये अल्लामा इकबाल का शेर है, हज़रत अली का फरमान ये है, अक्लमंद को नसीहत करने की ज़रूरत नहीं होती, बेवकूफ़ नसीहत पर अमल नहीं करता। ये बात है। पाकिस्तान के जो CM साहब हैं इनको पता नहीं है गरीब आवाम के क्या है। अगर दुनिया में हज़रत उमर जैसा एक लीडर और होता तो पाकिस्तान में कोई गैर मुस्लिम या पूरी दुनिया में कोई गैर मुस्लिम लीडर न होता। आज ऐसी नौबत ना आती। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ रिक्शा ड्राइवर भी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम चालान के बारे में ज़रूर से रिलीफ दिया गया जिसमें कहा गया कि रिक्शा वालों के और मैंने ईद तक खुद भरा है 2500 रुपया, अभी चालान डबल हो गया था 4000 रुपये का। मैंने खुद 4000 रुपये भरा है। आपके मोबाइल में मैसेज आया? हाँ जी, अच्छा, तो आप समझ ऑनलाइन उसने चालान कर दिया मेरा। क्या वजह थी? ओवर स्पीड था? ओवर और कुछ भी नहीं था। तो फिर किस वजह से कह रहे हैं? प्लेटफार्म है, मैंने कहा अभी गाड़ी लेके नहीं आ रहा हूँ, अभी तक रनिंग भी हुई है इसकी। साथ ये भी तो कह रहे हैं कि हम लोग ईद तक नहीं काटेंगे। ये पिछले माह काटा है ना उसने, माह काटा है। 10 तारीख को। अच्छा, तो अब आपको लगता है कि ये जो उन्होंने कहा है कि अब ये नहीं काटेंगे तो अब ऐसा होगा? ऐसे ड्रामे करते हैं कि पेट्रोल के हवाले से क्या कहें? पेट्रोल तो महंगा है, पेट्रोल ही, गाड़ी भी पेट्रोल ही है। ये पेट्रोल पे चल रहा है। हाँ, तो किस हद तक मुश्किल हो रही है? तो बहुत मुश्किल हो रही है। मुल्क के हालात ये किस वजह से बने हुए हैं? या जो जंगी हालात बने हुए हैं इस वजह से बने हुए हैं या हर वक्त यही हाल है? हर वक्त यही हाल है, जंगी हालात का तो ड्रामा है। तो पेट्रोल बहरान है या नहीं है? बुरहान तो है, कैसे संभलेगा? जैसे इनको हदायत अल्लाह ताला दे। क्या अपील चाहते हैं आप? भी तेल कम हो और क्या हो, 160-70 रुपये तो हो। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ हमने रिक्शा ड्राइवर से बात की है और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। इस टाइम व्यक्तिगत ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर कुछ अवाम मौजूद हैं, कुछ रिक्शा ड्राइवर्स भी मौजूद हैं, इनसे बात कर देती हूँ, इनसे पूछती हूँ ये अपने इस हवाले से क्या अपनी राय देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम मुल्क के जो हालात हैं आपके सामने, जंगी सूरत हाल बनी हुई है, तो हुकूमत पंजाब की तरफ से ये नया ऐलान जारी हुआ जिसमें ये कहा गया है कि ईद तक रिक्शा और जो मोटरसाइकिल वाले हैं इनका चालान नहीं काटा जाएगा। क्या आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा? जी बिल्कुल, ये नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ मुल्तान के जो ट्रैफिक वार्डन हैं ये अब भी ये 9 नंबर पे हमारे रिक्शों के जो हैं चलान इन्होंने जारी रखे हुए हैं। और चौक कुम्हारा पे, वियाड़ी चौक पे, मुख्तलिफ़ जगहों पे हमारे जहाँ यूनिट हैं, क्योंकि हमें कॉल वसूल हो रही है कि ये चलान नहीं रुक रहे हैं। हालांकि नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है कि चलान ना करें। मोटरसाइकिलों को भी चलान हो रहे हैं और रिक्शों के भी चलान ऑलरेडी हो रहे हैं। मेरे ख्याल से ये नोटिस कल जारी हुआ है शायद। जी जी, कल जारी हुआ है और कल जारी होने के बावजूद अभी तक इस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभी भी मुसलसल वही आप लोगों के चालान हो रहे हैं जो एक दिन में पता नहीं कितने हो जाते थे, वही सीन चल रहा है। जी बिल्कुल वही, कोई इसमें तब्दीली नहीं आई। ऑलरेडी जैसे पहले वो करते थे, बल्कि शिद्दत मज़ीद बढ़ा दिया उन्होंने। आपको नहीं लगता जब हुकूमत की तरफ से एक रिलीफ मिल गया है, हुकूमत की तरफ से एक नोटिस जारी हो गया, तो ये वार्डन वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखें जी, हुकूमत की तरफ से जो भी नोटिस जारी होता है वो सिर्फ एक अखबारों में या सोशल मीडिया पे या चैनल्स वगैरह पे पढ़ा जाता है। बाकी जो इंतज़ामिया है वो उसको अमल में नहीं लाती। उनका जो ऑर्डर है वो हवा में उड़ा दिया जाता है। आपका कहने का ये मतलब है अब तक जितने भी इन्होंने ऐलान किया वो सब टीवी की हद तक था, कानून ने सामने कुछ नहीं दिखाया। जी जी बिल्कुल, देखें मज़दूरों के हक़ में जितने भी रिलीफ आए हैं, किसी मज़दूर को सैकड़ों के हिसाब से हमारा डेली जो है फ़ोन पर रब्ता होता है, किसी को कोई भी ऐसा रिलीफ नहीं मिला जो हुकूमत की तरफ से हो। और चलानों का मसला है वो तो ऑलरेडी चल ही रहा है। हमने पहले भी एहतजाज किया, अब भी नोटिफिकेशन कल का आया हुआ है, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास फ़ोटोज़ वीडियो मौजूद हैं। वार्डन वाले क्या वजह है इस वजह से आज कर रहे हैं? ये तो नहीं कि अभी नया कानून पास हुआ तो इस वजह से वो भी उनको आइडिया नहीं है। क्या लगता है कि अगले कुछ दिनों में ये क्या पता ऐसा ना करें ईद तक? हाँ जी, हो सकता है। देखें आज चलो हो सकता है उन तक पैगाम ना पहुंचा हो, तो कल की वीडियो भी हम आपको देंगे, परसों को भी देंगे, ईद वाले दिन से पहले भी आपको वीडियो देंगे कि ये चलान जारी हैं, चलान बंद नहीं कर रहे हैं। रिक्शा चलाते हैं आप? जी मैं खुद भी रिक्शा चलाता हूँ। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम पेट्रोल की जो सूरत है? जी मैं ये कहना चाहूँगा कि पेट्रोल की जो हालत है, देखें अब 400 के लगभग पेट्रोल जो है बिक रहा है, बल्कि 350 रुपये। और अभी जो हमने सुना है कि 100 रुपया रात को ये फिर आगे बढ़ने का इम्कान है। तो आप घर में जो हम चूल्हे इस्तेमाल कर रहे हैं मज़दूर लोग, LPG की हद देखें वो 400 रुपये फ़ी kg के हिसाब से मिल रही है।
ये रिक्शे ड्राइवर जो मज़दूर हैं जितना कमाते हैं ये घर का चूल्हा नहीं जला सकते। जो हमारी ये खुशियाँ थी कि हम ईद पे अपने बच्चों को कपड़े लेके देंगे या उनके लिए कोई शॉपिंग करेंगे, तो हम बिल्कुल इस चीज़ से महरूम हो चुके हैं। हुकूमत ने जो हमारे ऊपर ये पहाड़ मुसल्लत किया है पेट्रोल का, एलपीजी गैस का, चीनी, क्योंकि पेट्रोल महंगा हुआ है, ऑलरेडी बाकी एशिया भी महंगी हो गई हैं, तो हमारी जो ईद है वो हमारी खुशियों की बजाय गमी में बदल गई है। क्योंकि हम लोग इस टाइम जो कमाते हैं या तो अपना पेट्रोल पूरा करते हैं या घर का चूल्हा जलाने के लिए गैस पूरा करते हैं या बच्चों को खिलाने के लिए राशन मामूली हिसाब में ले जाते हैं। देखें, ये हुकूमत जो नोटिफिकेशन जारी कर रही है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, मज़दूर जो हैं इनके लिए कुछ भी नहीं हो रहा। ये जो कुछ हो रहा है उन बड़े लोगों के लिए हो रहा है। मज़दूर दिन ब दिन पिसता जा रहा है। आप ये देख सकते हैं कि ये सवारी का जो हिसाब है ईद के दिन, हालांकि लोग शॉपिंग के लिए निकलते हैं, इनकी महंगाई की वजह से सब लोग अपने घरों में बंद हैं। मज़दूर ये आपके सामने रिक्शे खड़े हैं, ये सब ऐसे ही बेरोज़गार सुबह से लेकर शाम तक ये मैक्सिमम 1000-1500 रुपये कमाते हैं, जहाँ से 1000 रुपये के उनका फ्यूल होता है। 500 में आप खुद बताएं कि क्या चीज़ मिलती है। आप ये बात कर रहे हैं कि शॉपिंग तक नहीं हो पा रही। ईद, मीठी ईद जो है बड़ी खुशियों का नाम है, ठीक है। इंसान रोज़े रखते हैं, रोज़े के बाद एक खुशी होती है कि आपको एक जो है ईद मैसर होगी। आप इस हवाले से क्या समझते हैं कि ईद के टाइम पे इन्होंने रमज़ान के टाइम पे 55 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया और ये बहाना ये डाला जा रहा है कि मुल्क के हालात ख़राब हैं। आप मुझे बताएं, मुल्क के हालात हर वक्त ख़राब है, सिर्फ ये मसला नहीं है कि इस दफ़ा हालात बने हुए हैं तो 55 बढ़ा दिया है। साथ ही शुमाइला राना ने यह भी कहा कि मैं 110 बढ़ा लेती, आवाम क्या कर लेती। आप मुझे बताएं कि 110 अगर हो जाता है तो इंसान 55 पे रो रहा है, गरीब इंसान, बड़े आदमी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जो बड़ी गाड़ियों वाला है। जो गरीब तबका है असल तो जान उसकी जा रही है, 55 नहीं बर्दाश्त हो रहा है, 110 हो गया तो मर जाएगा गरीब आदमी। देखें जी, ये जो ईद की खुशियों की बात है या इनका जो हमारे ऊपर ये जुल्माना नोटिफिकेशन जारी होता है कि 55 फिर 110। देखें, हम गरीब हमेशा से पीसते आए हैं। इन लोगों को क्या है, देखें, मैंने कल भी सोशल मीडिया पे देख रहा था कि इन लोगों ने हेलीकॉप्टर ख़रीद लिया। देखें, अगर हालात ख़राब हैं, मुल्क की हालात ख़राब हैं, जंग लग रही है, तो ये हेलीकॉप्टर बाद में भी ख़रीदा जा सकता था। यही पैसे आप लोग गरीबों में तकसीम करते। जो लोग अपने बच्चों को चूल्हे पे भूखा प्यासा, हमारी जो मज़दूरों की अब हालत है, हम फाकों में जा रहे हैं और ये लोग अपने हेलीकॉप्टरों पे सैरे कर रहे हैं। इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब भी फ़र्क पड़ा है ये मज़दूरों को पड़ा है। और ईद की जो खुशियां हैं, ये हम इनकी बर्बादी जो है, जो हमारे बच्चे जनाब उन खुशियों से तरसेंगे, ये हम हुकूमत के नाम करेंगे। साफ़ सुथरा पंजाब बन रहा है जी, साफ़ सुथरा पंजाब बन रहा है। साफ़ सुथरा पंजाब यही है कि मज़दूर भूखा मर रहा है, और जो साफ़ सुथरा पंजाब बन रहा है सिर्फ मरियम नवाज़ साहिबा के फ़ोटो लग रहे हैं, और बाकी जो भी कोई भी जहाँ ये थोड़ी सी करते हैं नुमाइश वगैरह, वहाँ मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब का फ़ोटो लग जाता है, और बाकी ये टैक्स हम गरीबों के खून पसीने से जाता है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका नाज़रीन, यहाँ इनसे हमने बात किया, और भी यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं, आवाम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है सर। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत पंजाब की तरफ से ये नया नोटिस जारी हुआ जिसमें ये ऐलान किया गया है कि ईद तक रिक्शा और जो मोटरसाइकिल वाले हैं इनका चलान नहीं काटा गया जाएगा, तो क्या ऐसा हुआ है अब तक? नहीं हो रहा है, इस तरह हो रहा है, चलान कर रहे हैं, रिक्शे का भी हो रहा है और फील कर रहे हैं जी, मोटरसाइकिल का भी चलान हो रहा है। अच्छा जी। क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या सूरत हाल है इस टाइम कारोबार? कारोबार के हवाले इस तरह है कि एलपीजी भी महंगी हो गई है, जो घर का चूल्हा नहीं चल रहा, और पेट्रोल का रेट भी ज़्यादा है, डीजल का रेट भी ज़्यादा है, और इस तरह हालात बहुत ख़राब है। सिचुएशन इस हवाले से बताएं ना कि हुकूमत पंजाब ने यह भी कहा है कि स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि रिक्शे वाले जो हैं वो बेचारे अपने बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं। अब ये भी मसला कि स्कूल में बच्चे बंद हो गए, आपका रोज़गार इस तरफ से भी गया, पेट्रोल अलग से बढ़ा हुआ है इतना ज़्यादा, कैसे पूरी होगी? क्या कह सकते हैं? क्या अपील करना चाहते हैं? भाई ये कहना चाहते हैं, मेहरबानी करें, हम गरीब लोगों पर थोड़ा रहम करें। ये जो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, पेट्रोल महंगा कर दिया है, सवारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है सवारी। इधर हमारे कम तकरीबन 50-60 रिक्शा खड़ा है इधर, और खड़े ही हैं जी, खड़े हैं। कितने बजे से कितने बजे तक खड़े रहते हैं? तकरीबन सुबह 6 बजे से आए हुए हैं। और रोज़ाना कितनी दिहाड़ी लग जाती है? तकरीबन 1000-1500, 1000-1500 बस। 1000-1500 में आपको लगता है कि गुजारा हो पाए? गुजारा बिल्कुल नहीं होता। अब देखें, पेट्रोल बढ़ा है, पेट्रोल की वजह से ऑटोमेटिकली हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हो गया है। बिल्कुल ठीक है, घी का रेट भी ज़्यादा कर दिया है और चीनी का रेट भी ज़्यादा है। हर चीज़ जो भी एशिया है खाने वाली उसका रेट ज़्यादा, सब्जी का रेट ज़्यादा हो गया है, फ्रूट का रेट ज़्यादा हो गया, हर चीज़ का रेट ज़्यादा हो गया है। ये मुल्क के ख़राब हालात होने की वजह से है या हमारे मुल्क का मसला ही यही है? हमारे मुल्क का मसला यही है।
शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, सलाम। आप ठीक हैं? जी जी। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो हालात बने हुए हैं, जंगी हालात बने हुए हैं हमारे मुल्क में? आपको लगता है कि ये जंगी हालात बनने की वजह से हमारे जो पेट्रोल के मसाइल बने हुए हैं, ये वजह? मैडम ये तो लोग बहाना ढूंढते हैं। सही है, ये तो कोई ना कोई छोटा मोटा बहाना ढूंढ के अपना महंगाई का तूफान गिराते रहते हैं आवाम पे। आवाम जो है ना वो पीस रही है, परेशान है। पेट्रोल इतना बढ़ रहा है, घरों में गैस नहीं आ रही, चूल्हे नहीं चल रहे, फ्रूट आटा चीनी हर चीज़ डबल हो गई है। सही है, बताएं हम लोग कहाँ जाएँ? हुकूमत पंजाब की तरफ से नोटिस सुना है जिसमें कहा गया है कि ईद तक चालान नहीं काटे जाएंगे, मोटरसाइकिल तो रिक्शे वालों को रिलीफ दिया जा रहा है। रिलीफ मिला है फिर आप लोगों को? मैडम कोई रिलीफ नहीं मिला, वैसे ही चलान हो रहे हैं, वैसे हर चीज़ हो रही है। सही है। नोटिस कहाँ जारी हुआ? ये नोटिस इन्होंने हवा में उड़ा देते हैं। सही है, जो भी नोटिस आता है नोटिस दे देते हैं, अमल कराते नहीं हैं। कोई पैकेज निकालते हैं वो भी हवा में उड़ जाता है। ऐसे हवा चालान के बाद के कार्य है कि ये पैकेज आ रहा है 10,000 में मिल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। जलील हो चालान रहे का पैकेज निकाला गया था, वो मिला? पैकेज नहीं मिला, पैकेज रमज़ान को कोई पैकेज। टीवी की हद तक नुमाइश की जाती है कि हम ये सब कुछ, ये सिर्फ अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के चक्कर में होते हैं। और जब आवाम को देने की बारी आती पब्लिसिटी बढ़ेगी, आवाम को देने की बारी आती है तो बोलते हैं हमने बांट दिया, हमने सब कुछ कर दिया। है से आता है, लेकिन जो अंदरूनी तबका है वही खा जाता है। ये अपने अपनों में बांट देते हैं ना, अपने कोटों में बांट देते हैं, आवाम रोल जाती है। क्या काम करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। क्या सूरत हाल है कारोबार की? कारोबार बहुत ख़राब है मैडम, सुबह से लेकर शाम तक 1000-1500 रुपये का काम होता है। गाड़ी मिलती है, उसमें फ्यूल भी पूरा करना होता है, घर का निज़ाम, चालान भी देना होता उसमें चलान भी, है, बड़ा मसला है। सारा निज़ाम देखना होता है। ये चालान वाला मसला जो ऐलान हो गया, ये हो जाए तो बड़ा सुकून मिल जाए। चलान वाला मसला हो जाए, महंगाई पे कंट्रोल हो जाए। सही है, फजूल खर्चियाँ हो रही हैं, पोस्टर लग रहे हैं, नुमाइश हो रही है। जो चीज़ प्रोटोकॉल का कहा गया है वो खत्म किया जाए। प्रोटोकॉल तो इतना हैवी है इनका। सही है, जितना ये प्रोटोकॉल पे लगा रहे हैं इतना आवाम पे लगाएं तो हालात बेहतर हो जाएंगे। आप मुझे बताएं, जब एक चीज़ की आदत बन जाए प्रोटोकॉल के साथ निकलने की, वो कौन इंसान छोड़ेगा? आपको लगता है कि ये छोड़ेंगे प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल कहाँ छोड़ सकते हैं, ये तो नशा है ना इनका। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैडम यही मैसेज देना चाहेंगे कि मेहरबानी करें, रमज़ान करीम में अल्लाह पाक ने रहमतें नाजिल की हैं, तो आप लोग भी कुछ मेहरबानी करें। आवाम गरीब आवाम को ना जलील करें। सही है, ईरान और इसके चक्कर में आपने महंगाई की हुई है कि ये महंगाई हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सारा जो है ना फिल्म करते हैं और कुछ भी नहीं है। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर हमने बात की है, आवाम मौजूद है और रिक्शा ड्राइवर्स भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सम वक्त हुआ एक ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर आवाम मौजूद है, रिक्शा ड्राइवर्स भी मौजूद हैं, इनसे बात की। हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर्स के जो रहनुमा हैं वो भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करूँगी, इनकी भी राय लूँगी। आज हम सवाल उठा रहे हैं कि पेट्रोल जो इतना ज़्यादा महंगा हुआ है और आए दिन महंगा हो रहा है, और उम्मीद ये भी है कि अगले कुछ हफ्तों में इसकी मज़ीद कीमतें बढ़ेंगी। और साथ ही ये भी नोटिस जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि ईद तक रिक्शा ड्राइवर्स और जो मोटरसाइकिल हैं इन लोगों का चालान नहीं काटा जाएगा। तो यहाँ पर रिक्शा की कम्यूनिटी के रहनुमा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, देखते हैं ये इस हवाले से क्या राय देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे सर, ठीक है, खैरियत से? जी अल्लाह की रहमत है, शुक्र। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम? आपने सुना है कि जंगी हालात बने हुए हैं हमारे मुल्क में और बहुत ज़्यादा संगीन सूरत हाल है बड़ी। साथ ही बात करें तो हुकूमत पंजाब की तरफ से ये नोटिस भी जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि ईद से पहले मतलब ईद तक रिक्शा वालों की और मोटरसाइकिल वालों के चालान नहीं काटे जाएंगे। ये बताएं कि इस वाक़ये में किस हद तक सच्चाई है और अगर ऐसा होता है तो किस हद तक फ़ायदा होगा, और अभी के क्या सूरत है? ईद से पहले जो हुकूमत पाकिस्तान ने मज़दूरों और गरीबों पे पहले एटम बम की सूरत में जो बम बरसाए हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। अगर हम रेडी वाले के पास चले जाएं, जो 200 रुपये किलो फ्रूट मिलता था वो 600 पे पहुंच गया है। अगर हम केले वाले के पास चले जाएं, जो 250 दर्जन वाला था वो 500 दर्जन पे चला गया है। और समोसे पकौड़े वालों की हालत आपके सामने है। आटा, घी, चीनी, दालें, गोश्त, इसके रेट जो हैं वो गरीब आवाम की पहुँच से दूर हो चुके हैं। उसके अलावा मौजूदा जो जंग के हालात हैं, पेट्रोल का रेट देखें 330 रुपये है। आज जो मालूमात आ रही हैं कि 100 रुपये पेट्रोल और बढ़ाया जा रहा है। देखें, जब 100 रुपये पेट्रोल और बढ़ेगा तो आटे की कीमत कहाँ पहुँचेगी, घी की कीमत कहाँ पहुँचेगी, पेट्रोल की कीमत कहाँ पहुँचेगी, बिजली के रेट पहले 1000 गुना डबल हो चुके हैं, तो गरीब आवाम कहाँ जाएगी। इससे बड़ा जो एटम बम बरसाया गया, LPG गैस की सूरत में 220 रुपये किलो गैस बिकने वाली अब 480 रुपये किलो हो गई है। अब मौजूदा इतलात हैं कि कहीं 550 बिक रही है। मुल्तान की इंतज़ामिया कहाँ सोई हुई है, हुकूमत पंजाब कहाँ सो गई है। CM साहबा तो कहती थी जहाँ जुल्म वहाँ मरियम। अब मरियम का
मरियम से मैं सवाल करता हूं कि मरियम बीबी आप कहाँ हैं? आप तो हमारी माँ का दर्जा थी। आप तो कहती थी कि मैं पंजाब की माँ हूं, गरीबों की माँ हूं। गरीबों के चूल्हे जो हैं वो ठंडे हो गए हैं, उनके बच्चे खुदकशियों करने पे मजबूर हो चुके हैं। मेरी अपनी कंडीशन देख लें कि मैं ईद पे एक जूता लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे जेब में पैसे नहीं हैं कि मैं जूता लूँ या बच्चों को भूख से मरता हुआ देखूँ। दो चांस हैं, या बच्चों को पालें या घर के अखराजात चलाएं। जब घर के अखराजात नहीं चलेंगे तो बच्चे कैसे जिएंगे? जब बच्चों को जीने के लिए हम हक देंगे तो खुदकशियाँ करेंगे। खुदकशियों पे मजबूर किया जा रहा है हमें। खुदारा मरियम बीबी हम पे रहम करें, मज़दूरों पे रहम करें, पेट्रोल की कीमतें कम करें, आटे की कीमतें कम करें, घी की कीमतें कम करें, बिजली का जो फ्यूल है आपके सामने है। 100 यूनिट 200 यूनिट, पहले 500 यूनिट पे सब्सिडी थी, फिर 300 पे आ गई, अब 200 की बजाय 100 पे आ गई। गरीब बंदा एक पंखा चलाए 5 घंटे तो 100 यूनिट एक मंथ में पूरा हो जाता है। सर ये तो बात रही महंगाई की, ये तो हर दफ़ा का मामूल है हमारे मुल्क में। महंगाई तो किसी सूरत थमने ही नहीं वाली, उम्मीद ही ख़त्म हो गई है इन लोगों से। अब इस टाइम जो करंटली जो सिचुएशन है और ये कहा जा रहा है कि आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दिया जाएगा कुछ इस तरह से ईद तक के चलान नहीं काटे जाएंगे रिक्शे के और मोटरसाइकिल के, क्या आपको लगता है कि अभी ऐसा हो रहा है? ये हर ईद पे जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब होते थे, उसके बाद उस्मान बुज़दार आए, बुज़दार के बाद फिर हमज़ा शहबाज आए, अब मरियम बीबी हैं। मरियम बीबी ने पहले भी यही ऐलान किया था पिछली ईद पे, तो पिछली ईद के चलान अब भी हमारे पास मौजूद हैं। एक चलान तो दूर की बात है किसी को रिलीफ मिला हो, बल्कि 1 रुपये का रिलीफ देने वाली हुकूमत नहीं है। रात ऐलान हुआ है, अभी आपके सामने ये मोटरसाइकिल वाले वार्डन वाले के पास आप 1 मिनट में खड़े हो जाएं, 1 घंटे में कम से कम 50 से 60 चलान और 150 से 200 रिक्शा और मोटरसाइकिल बंद होगा। जब मोटरसाइकिल और रिक्शा बंद होगा, मोटरसाइकिल पे भी मजदूर बैठता है, रिक्शे पे भी मजदूर अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाने के लिए जाता है। जो 1000 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर है उसे 5000 का चलान, 3000 का चलान थमा दिया जाए, तो आप खुद सोचें कि वो 5000 का चलान डेली करवाए, उसकी ईद किस तरह गुजरेगी। इससे बेहतर है कि हमारी कब्रें खोदें और हम अपने आप को कफन पहनकर उन कब्रों में दफन होने के लिए तैयार हैं। 55 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया, जिसमें शुमाइला राना ने कहा कि अवाम चीख रही थी, जिसमें शुमाइला राना ने कहा कि मैं 110 बढ़ा लेती। अवाम को शुक्र अदा करना चाहिए, सिर्फ 55 रुपये पैसे बढ़ाए गए हैं। आप बताएं कि 7 रुपये बढ़े थे पेट्रोल की कीमत, अवाम रो रही थी। 55 रुपये से दिमाग ख़राब हो गया अवाम का। 110 हो जाएगा तो क्या करेगी अवाम? 7 रुपये बढ़ना तो दूर की बात है, 55 और 110 तो बहुत दूर की बात है। इसका रिजल्ट अभी आप रोडों पे देख लें, लोग पैदल जा रहे हैं। इन मजदूरों से पूछें ये कहाँ से आए हैं, ये अक्सरियत ये कह रहे हैं हम चौक कुमारा वाले से 9 नंबर तक पैदल आए हैं। रोज़े की हालत में, इतनी गर्मी में, रोज़े की हालत में अवाम घरों से निकलना अवाम का दुश्वार हो गया है। स्कूल में जो बच्चों को छोड़ते थे, खुदारा ये तो शुक्र है उन्होंने छुट्टियां कर दी हैं, बच्चे घरों से पैदल जा रहे थे स्कूलों में। उनके बाप, उनके घर वालों के पास पेट्रोल के लिए पैसे नहीं थे। 55 रुपये या 110 रुपये बढ़ने वाली बात रोडों पे देखें। अवाम मोटरसाइकिल जो 1 मिनट में 15-15, 20-20 मोटरसाइकिल गुजर जाते थे, अब 1 मिनट में सामने चेक कर लें, 1 मोटरसाइकिल गुजरना बड़ी दूर की बात है। जब पेट्रोल 55 रुपये बढ़ेगा तो उस पर आटा महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, दालें महंगी होगी, गैस महंगी होगी, फ्रूट महंगा होगा, और चलने वाली मशीनरी जो है मुल्क की, जिससे मुल्क के हालात चलते हैं, घर का जो 55 नहीं 1000% जो गुजर बसर है वो पेट्रोल और डीजल पे है। जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो घर का जो है बजट है वो 1000 गुना ज़्यादा होगा। कहते हैं अवाम कॉम्प्रोमाइज़ करे, जो हालात बने हुए हैं पूरे इस टाइम दुनिया में जंगी हालात बने हुए हैं, तो स्पेशली जो पाकिस्तानियों को कहा जा रहा है कि वो एहतियात करें और कॉम्प्रोमाइज़ करें। आप मुझे बताएं हम कब कॉम्प्रोमाइज़ करें? चलें अभी तो मुल्क के हालात, कॉम्प्रोमाइज़ अगर करना है हम करने के लिए तैयार हैं, मगर कम्प्रोमाइज़ की सूरत पे हम पे जुल्म ना किया जाए। हम सब्र करने के लिए तैयार हैं, हम भूखे रहने के लिए तैयार हैं इनकी खातिर। शर्त है कि ये अरकान असम्बली, ब्यूरोक्रेसी ये भी खुद इतना बर्दाश्त करे। हमारे बच्चों को खुदारा ना मारें, कम्प्रोमाइज़ की सूरत में हमारे बच्चों को भूखा ना मारें। हम कम्प्रोमाइज़ कब तक करेंगे? 15 साल हो गए हमें कम्प्रोमाइज़ करते करते। अब ये 55 रुपये या 110 रुपये पेट्रोल बढ़ाकर हमसे क्या कम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है? क्या हमसे जीने का हक छीना जा रहा है? हमें मौत की दावत दी जा रही है कम्प्रोमाइज़ की सूरत में। कम्प्रोमाइज़ जो इन्होंने अभी हेलीकॉप्टर ख़रीदा है ये कम्प्रोमाइज़ है। अभी ईद का पैकेज आने वाला है, ईद आने वाली है, और इन्होंने अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, ब्यूरोक्रेसी के जो तनख्वाहों में 100 गुना इजाफा किया, ये कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात है। हाँ, हम ऐलान करने के लिए तैयार हैं, हम भूख से मर जाएंगे, हम भूख से मिट जाएंगे, हम एक ही जगह पे पड़े हैं। खुदारा अरकान कौमी असम्बली जो है 1 साल के लिए अपनी तनख्वाहें ख़त्म कर दें।
ये तो शीशे के घर में रहने वाले हैं, महल्लात में रहने वाले हैं, इनकी 100-100, 150-150 मुरब्बा, 2-2, 3-300 अरब इनके जो अकाउंट में पड़े हैं, ये तो गुजारा कर सकते हैं। खुदा रहा 1 साल के लिए ऐलान करें, मरियम बीबी करे और उनकी पूरी ब्यूरोक्रेसी करे, और वज़ीर आज़म साहब करें और उनकी पूरे अरकान कौमी असम्बली, सूबाई वज़रा, वफाकी वज़रा करें ऐलान कि हम 1 साल के लिए जंग की हालत में हम ये अतिया मुल्क के लिए देने के लिए तैयार हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम अखराजात कम कर रहे हैं, साथ ही आपने ये सुना होगा कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल जो सरकारी है इसको ख़त्म किया जाए, वो भी ख़त्म हो रहा है। क्या लगता है ख़त्म हो पाए? मैं आज चौक शुबाज पर खड़ा था सवारी उठाने के लिए, तो चौक शुबाज से जब सलेमान नईम साहब गुजरे, उनके पीछे 4-5 गाड़ियाँ थी। वो प्रोटोकॉल नहीं है तो क्या है? अभी आप देख लें एसी साहब निकले, एक एसी है, गजेटेड ऑफिसर है 16 ग्रेड का, कचहरी से निकलता है, उसके पीछे 3 गाड़ियाँ आगे हैं, 3 गाड़ियाँ पीछे हैं। ये प्रोटोकॉल नहीं। प्रोटोकॉल होता क्या है? हम मजदूरों को ये नहीं पता प्रोटोकॉल क्या होता है। मेरे ख्याल में तो यही प्रोटोकॉल है कि आगे पीछे वुज़रा, मुशरीरों और सिक्योरिटी एहलकारों की और कांस्टेबल साहबान की आगे पीछे गाड़ियाँ, इसे प्रोटोकॉल कहते हैं। बंद नहीं हो रहा और हमारे बच्चों के स्कूल बंद कर दिए हैं, पढ़ाइयाँ इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हैं। देखें, ये जो हमारे बच्चे हैं ये सिर्फ हमारे बच्चे हैं, इनके बच्चे नहीं हैं। इनके बच्चे अब भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके बच्चों ने लंदन में, बरतानिया में, बैरून मुमालिक में पढ़ना होता है। हमारे बच्चों ने अपने मुल्क में पढ़ना होता है, वो भी मुल्क पाकिस्तान के गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ना होता है। हमारी हुकूमत ने इसलिए वो स्कूल बंद किए हैं कि गरीबों को और मारो। गरीबों के बच्चे अगर पढ़ लिख गए तो हमें जो इनके खून पसीने की कमाई है हम कैसे निचोड़ेंगे? ये सिर्फ हमारे बच्चों को जब भी दागदार बनाते हैं। हमारे बच्चों को देखें, इन्होंने पढ़ाई की सूरत में पहले हमारे बच्चों को मंशियात पे लगाया, डकैतियों पे लगाया, चोरियों पे लगाया। ये सिर्फ हमारी हुकूमत की कारकर्दगी है। जो भी हुक्मरान आया उन्होंने गरीबों के बच्चों पे जुल्म किया। गरीबों के बच्चों को अगर तलीम दी जाए तो मेरा ख्याल में ये अरकान कौमी असम्बली जो है ये ख़त्म हो जाए और गरीबों के बच्चे आगे बढ़ें। क्या अपील है अब आपकी? क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी फिर एक मरतबा इल्तमास है अशराफिया से, ब्यूरोक्रेसी से और हुकूमत से कि खुदारा गरीबों पे मेहरबानी करें, गरीबों के लिए आसानियाँ पैदा करें, गरीबों को हक जीने का हक दिया जाए, क्योंकि यही गुरबा हैं, यही मजदूर हैं जिनको वोट की पर्ची से अरकान और वहाँ पार्लियामेंट तक पहुँचाते हैं। इन पे रहम करें, इनके ज़ख्मों पर मरहम बांधें। कभी आके अरकान कौमी असम्बली या ब्यूरोक्रेसी इनसे पूछे कि आपके हालात क्या हैं, या इनका घरों का विज़िट किया जाए कि क्या इनके क्या हालात हैं। अभी जो ऐलान हुआ था 13,000 सपोर्ट ईद पैकेज, ये सारे मजदूर खड़े हैं, मजदूरों को तो मिला नहीं है। 13,000 गया कहाँ है? मरियम नवाज़ की इमदाद कहाँ गई है? कभी कहती है मैं मकान दे रही हूँ, आप इन पे कुरान पे अलफ रखा के कहें। ये 250-300 मजदूर यहाँ खड़ा है इस टाइम, तो किसी एक को मकान मिला है, किसी एक को इमदाद मिली है, किसी एक को 13,000 मिला है, किसी एक को 10,000 मिला है, किसी एक को राशन कार्ड मिला है, किसी एक को हेल्थ कार्ड मिला है। तो खुदारा इन पे तरस करें, खुदारा हमें जीने का हक दिया जाए। शुक्रिया आपका। महंगा, पेट्रोल महंगा, LPG महंगा, फ्रूट महंगे। जी तो नाज़रीन, आज मैंने आपके सामने सूरत हाल रखी जो आजकल हमारे मुल्क में हंगामी सूरत हाल बनी हुई है, जंगी सूरत हाल बनी हुई है, जिसकी वजह से जो आम शहरी है, स्पेशली रिक्शा ड्राइवर्स और मजदूर तबका है, वो शदीद परेशानी का शिकार है। हमारे साथ यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद थे, उनसे हमने उनकी राय लिया है। वार्डन वाले भी मौजूद थे, उनसे भी राय लिया है। आपके सामने सूरत हाल है जिसमें ये नया नोटिस कल जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि ईद तक रिक्शा और मोटरसाइकिल वालों के चलान नहीं काटे जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अभी भी जो स्टिल वार्डन वाले मौजूद हैं जो अभी तक चलान काट रहे हैं बगैर किसी ओवर स्पीडिंग के, बगैर किसी ओवर रिक्शे के। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये तो एक तरफ से कहा जा रहा है कि आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है और बच्चों के स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, जिसके कम से कम बाइक्स निकलेंगे, कम से कम पेट्रोल खर्च होगा, इससे बेहतरी होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर इस चीज़ पे अमल पैरा क्यों नहीं किया जा रहा? ये सिर्फ टीवी की हद तक बातें क्यों हैं? आवाम शदीद परेशानी का शिकार है। मरीम नवाज़ से अपील है, मरीम नवाज़ से दरख्वास्त है कि खुदारा गरीब इंसान पर रहम खाया जाए, रिक्शा ड्राइवर्स पर रहम खाया जाए। वो बता रहे हैं कि उन्होंने रमज़ान के महीने में बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं। हमने ईद पे अपने जोड़े लिए, अपने बच्चों के जोड़े लिए। तो मरीम नवाज़ खुदारा गरीबों पर रहम करें, गरीबों का साथ दें और इस तरह से गरीबों को अकेला मत छोड़ें। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में हाजिर होंगे, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।